Hey everyone, so welcome back to our channel Maths Partial with Ankita. Today we are going to start your new chapter which is direct and indirect portion. Okay, in the previous video we have done your chapter number 10 which was exponents and power. Okay, so let's do your chapter number 11 direct and indirect proportion. So what is indirect proportion? What is direct proportion? अगर हम बात करते हैं आपका like speed is equals to डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आप सबने पढ़ा है, राइट? आपने फिजिक्स में ये पढ़ा है कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, जैसे आपकी स्पीड इंक्रीज होती है वैसे आपका डिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है, राइट? जैसे आप स्पीड इंक्रीज हो रही है, जैसे आपने कार की स्पीड बढ़ाई वैसे आपका डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा कवर हो जाता है। अगर आपने स्पीड को कम रखा तो वो डिस्टेंस आप कम कर पाओगे, राइट? तो ये था डायरेक्ट कि जैसे स्पीड आपने इंक्रीज करी वैसे ही डिस्टेंस कवर भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास में इनडायरेक्ट स्पीड क्या होता है? इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? जस्ट लाइक अपनी अगर स्पीड को इंक्रीज किया तो वैसे आपको टाइम कम लगेगा। लाइक आप साइकिल को राइड कर रहे हैं, यू आर राइडिंग अ साइकिल, सो अब क्या होगा, उसकी स्पीड जैसे स्लो रखोगे आपको टाइम ज्यादा लगने वाला है। स्पीड आपने उसकी जैसे ही हाई की है तो आपका टाइम जो है वो क्या हो जाता है, सेव हो जाता है, कम हो जाता है। सो सेम यहाँ पे क्या होगा, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर जैसे आप स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं तो टाइम जो है वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, लेट्स डू योर एक्सरसाइज 11.1। So question number first, which is the following are the car parking charges near a railway station up to। यहाँ पे रेलवे स्टेशन के पास में जो कार पार्क की जाती है उनका चार्जेस यहाँ पे बता रखा है। लाइक द 4 hours 60 रुपीज, 4 hours के लिए you have to pay ₹60 एंड फॉर 8 hours, 8 hours के लिए आपकी चार्जेस दिखाए गए ₹100। ओके, नेक्स्ट आपको अंदर रखा है कि 12 आवर्स के लिए, 12 आवर्स के लिए हैव टू पे 140 एंड फॉर 24 आवर्स यू हैव टू पे ₹180। ठीक है, चार्जेस दे रखे हैं आपको, ये टाइम यहाँ पे दे रखा है। तो हमें यहाँ से देखने पे पता चल रहा है कि अगर आपके आवर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो वैसे ही आपका चार्जेस भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो आपको बताना क्या है इसके अंदर, चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। क्या ये टाइम के अकॉर्डिंग आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर है क्या? ठीक है, आपसे पूछा गया है कि टाइम और चार्जेस जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर क्या है। तो सबसे पहले हम चार्जेस निकाल लेते हैं। फर्स्ट इसका चार्जेस निकाल लेते हैं C1 का। हमें पता है कि 4 आवर्स के लिए आपको पे करना पड़ रहा है 60, तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं 1 आवर के लिए। ये आपको पता है कि आपके पास 4 आवर्स थे, 4 से 1 आवर्स में कर रहे हो इसको, सो यू हैव टू डिवाइड इट बाय 4, उसको 4 से डिवाइड करना पड़ता है। सो ये हो जाएगा 60 डिवाइड बाय 4 विच इज ₹15। सो 4 घंटे के लिए आप 60 रुपीज पे कर रहे हो, 1 आवर्स के लिए आप 15 रुपीज पे कर रहे हैं। तो ये हो चुका है आपके पास में C1। ठीक है, नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं C2। 8 आवर्स के लिए आपको पे करना पड़ रहा है ₹100। तो 1 आवर के लिए कितना पे करना पड़ेगा, यू हैव टू डिवाइड इट बाय 80, राइट? 0 से 0 कैंसिल आउट एंड 8 से किया, दिस विल बी 5/4। सो यहाँ से किया 4 1s are 4, 4 2s are 8 and 4 5s are 20। सो ये आ जाएगा ₹1.25। तो यहाँ पे आपने देखो C1 जो था वो ₹15 था, यहाँ पे C2 जो था वो ₹1.25 है। इसका मतलब these are different। C1 जो चार्ज 1 है which is not equals to the charge 2, ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है, these are not in the form of direct proportion। ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं, अदरवाइज आपके चार्जेस जो थे वो बिल्कुल सेम आते, राइट? ओके, डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2, a mixture of a paint is prepared by mixing a 1 part of the red pigment and 8 part of the bases। एक यहाँ पे कलर जो प्रिपेयर किया जा रहा है पेंटिंग करने के लिए। आपको पता है कि सिर्फ जो कलर हमें प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कलर्स हमें मिलते हैं वो क्या होता है, मिक्स करने से मिलता है, राइट? बहुत सारे कलर ऐसे हैं जो आपको डायरेक्ट मिल जाते हैं, बहुत सारे कलर ऐसे हैं जो काफी कलर्स को मिक्स करने के बाद में वो कलर बनता है।
तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि प्रिपेयर किया जा रहा है, एक पार्ट तो रेड पिगमेंट का है, रेड कलर का है, और उसके अंदर 8 पार्ट जो है वो बेस मिलाया जा रहा है, एक पार्ट बेस मिलाया जा रहा है। सो इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट ऑफ द बेस दैट नीड टू बी एडिड। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, पार्ट्स ऑफ द रेड पिगमेंट, कि आपने 1 पिगमेंट ऐड किया तो उसके अंदर 8 पार्ट जो है वो बेस का ऐड करना पड़ेगा। सेम यहाँ पे टेबल आपको गिवन है, लाइक द 4 रेड पिगमेंट के पार्ट आप जब ऐड कर रहे हो तो उसके अंदर कितना बेस ऐड करना पड़ेगा, तो वो फाइंड करना है। ठीक है, जब इस तरीके की टेबल आपको यहाँ पे गिवन है और आपसे पूछा गया, सिर्फ एक पार्ट दे रखा है, दूसरा पूछा गया है, इसका मतलब क्या है, ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर, राइट आपको क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा। इनडायरेक्ट में आप फाइंड नहीं कर सकते हैं, ये आपको किस फॉर्म में दे रखा है, डायरेक्ट फॉर्म में दे रखा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दे रखा है। सो इजी हो जाएगा। सबसे पहले मैं टेबल बना देती हूँ, 1 4 7 12 एंड 20। यहाँ पे 8 पार्ट आपको करना पड़ रहा है, राइट। अब देखो 1 रेड पिगमेंट के लिए आपको 8 बेसिस ऐड करने पड़ रहे हैं। सो सेम सेंस में अगर ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, सो 4 रेड पिगमेंट्स के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई, दिस विल बी 32 बेसिस। ओके, सेम आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फिल कर सकते हैं आप साथ साथ में। 7 के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई, 7 8 आर 56 बेसिस। ओके, नेक्स्ट आपके पास 12 रेड, 12 से मल्टीप्लाई करोगे 8 को। ओके, सो दिस विल बी 96 बेसिस। नेक्स्ट है आपके पास 20 रेड पिगमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 20, सो दिस विल बी 160 बेसिस। इज इट क्लियर? तो ये आपके पास आ चुका है, फिल कर सकते हैं। ओके, सो डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, which is in the above to in question 2 above, if the one part of a red pigment requires 75 ml, अगर एक पिगमेंट आपने बनाया था क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, तो उसमें हमने क्या देखा था आपका कि रेड 1 पिगमेंट आप यूज कर रहे थे जिसके लिए 8 बेसिस लग रहे थे। यहाँ पे आपको बता रखा है कि 1 पिगमेंट का मतलब है 75 ml। ठीक है, 1 पिगमेंट का मतलब है 75 ml। सो how much red pigment should we mix with 1800 ml of the base? अब यहाँ पे आपसे उल्टा पूछा गया। अभी तक हमने क्या बताया था, आपका रेड पिगमेंट यहाँ पे गिवन था, आपसे बेसिस पूछा गया था। अब क्या है, आपको बेसिस बता रखा है और रेड पिगमेंट पूछ रखा है, तो सेम आपको करना है। ओके, सो यहाँ पे बता रखा है कि 1 रेड पिगमेंट के लिए 75 ml आप यूज कर रहे हो। सो 1800 ml के लिए कितना रेड पिगमेंट आप करोगे, ये किस सेंस में आपको दे रखा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर, तो आप इक्वल रख सकते हो इनको। सो 1/75 ml विच इज इक्वल्स टू द x/1800 ml, डायरेक्ट प्रोपोर्शन इसलिए। ठीक है, ml से ml कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, सो दिस विल बी 1800 डिवाइड बाय 75 विच इज इक्वल्स टू x। x की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो 5 3s आर 15, 5 4s आर 5 6 आर 30 एंड 0, 5 1s आर 5, 5 5s आर 25। ओके, अगेन आप क्या कर सकते हो, 3 1s आर 120, 3 5s आर 15, 5 2s आर 10, 5 4s आर, सो x की वैल्यू जो है वो आपके पास आएगी 24। इज इट क्लियर? तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं 24। डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, अ मशीन एंड अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल 840 बोटल्स इन 6 आवर्स। एक आपकी मशीन है फैक्ट्री के अंदर जो सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाती है, तो वो बता रखा है आपको कि 6 आवर्स के अंदर आप 840 बोटल्स को फिल कर सकते हैं।
सो हाउ मेनी बोटल्स विल इट फिल इन द 5 आवर्स। तो 5 आवर्स के अंदर आप कितनी बोतल को फिल कर सकते हैं। सेम आपका वही है डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर। ओके, सो यहाँ पे आपको बता रखा है कि 6 आवर्स के अंदर आपने 840 बोटल्स को फिल किया है। सो 5 आवर्स के अंदर कितनी बोटल्स को फिल करेंगे। सो एक्स आपको यहाँ पे फाइंड करना है। एक्स आपने किया, सो दिस विल बी 5 आवर्स। ये आपका मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला जाएगा, और जो डिवाइड में था वो आपके मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो जाएगा। ओके, करेक्ट में है। आर से आर कैंसिल आ जाएगा। आप 6 से कर सकते हैं। 6 1s are 6, 6 4s are 24 and 1 0. Okay, so this will be 5 4s are 20, this will be 700. कितनी बोटल्स आप फिल कर रहे हो। 700 बोटल्स। ओके, 5 आवर्स के अंदर आप 700 बोटल्स यहाँ पे फिल कर सकते हैं। डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th। So question 5th है, a photographer of a bacteria enlarged the 50,000 times attain a length of the 5 centimeter as shown in the diagram. So what is the actual length of the bacteria? आपको यहाँ पे बताया गया है एक फोटोग्राफर जो है वो क्या कर रहा है, बैक्टीरिया की फोटो ले रहा है और जो कि 50,000 टाइम्स उसको एनलार्ज कर रहा है, बड़ा दिखा रहा है, और फिर लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर, वो 5 सेंटीमीटर है बट उसको क्या कर रहा है, उसको एनलार्ज कर दिया फोटोग्राफर ने, वो 50,000 टाइम्स, उस बैक्टीरिया का 50,000 टाइम्स इसने इंक्रीज किया है एज शोन इन द डायग्राम। आपको यहाँ पे डायग्राम दिखा दूंगी। सो व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ क्या होगी इफ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज्ड 20 टाइम्स ओनली। पहले उसने 50 टाइम्स किया था एनलार्ज, अब पूछा गया है कि उसकी एक्चुअल लेंथ क्या होगी अगर उसने उसको सिर्फ 20 टाइम्स एनलार्ज किया है तो। सो व्हाट वुड बी द एनलार्ज लेंथ, उसकी एनलार्ज लेंथ क्या होगी। यहाँ पे देखिए 5 सेंटीमीटर किया तो उसने कितना एनलार्ज किया था, उसको 50,000 टाइम्स, राइट। अगर सेम क्या कर रहे हैं वो 20 टाइम्स उसको इंक्रीज कर रहे हैं, सो उसकी एक्चुअल लेंथ क्या होगी। तो आप क्या कर सकते हो, डिस्प्लेस कर सकते हो इनको। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी। सो 20,000 आपका यहाँ आ जाएगा, दिस विल बी द 5 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 50,000 into 20,000, राइट। सो यहाँ पे आप कैंसिल कर सकते हैं, 4 times 0 and 5 ones are 5. So answer is 2 centimeter which is equals to the x. x की वैल्यू क्या होगी आपकी, only 2 centimeter ही उसकी ओरिजिनल लेंथ थी बैक्टीरिया की। इज इट क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इन अ मॉडल ऑफ ए शिप, आपको यहाँ पे शिप का मॉडल दे रखा है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। सो द मोस्ट ऑफ द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाइट, इसकी जो मास्ट दे रखा है वो आपको कितना 9 सेंटीमीटर हाइट दे रखी है, व्हाइल द मास्ट एट द एक्चुअल शिप इज 12 मीटर हाइट। और जो एक्चुअल शिप होती है, क्योंकि ये तो आपका मॉडल बना रखा है, जो एक्चुअल शिप होती है उसकी 12 मीटर हाइट होती है। इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 20 मीटर, सो हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप। आपको बताया जो एक्चुअल जो शिप होती है उसकी लेंथ जो है वो अगर 28 मीटर है, तो जो आपने मॉडल प्रिपेयर किया है उसकी लेंथ क्या होने वाली है वो बताना। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है आपके पास। तो यहाँ पे देखिए आपका जो मॉडल है वो 9 सेंटीमीटर हाइट का है, राइट, और उसकी लेंथ आपको दे रखी है, आपको फाइंड करनी है लेंथ, एक्स आप यहाँ पे ले सकते हैं। अब एक्चुअल की हम बात कर लेते हैं कि एक्चुअल जो आपका शिप होता है उसकी हाइट होती है 12 मीटर। ओके, मीटर में आपको गिवन है यहाँ पे इन मीटर, ये मीटर में है। तो यहाँ पे आपकी जो लेंथ है, शिप की जो लेंथ है वो है 28 मीटर, 28 मीटर। सो व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ दैट शिप, उस मॉडल, जो मॉडल आपने बनाया है शिप का, उसकी लेंथ कितनी होगी। तो हमने उसको प्रोपोर्शन के अंदर रखा है। यहाँ पे एक चीज आप देखिए कि मीटर के अंदर दे रखा है दोनों,
एंड दिस वन इज द फॉर्म ऑफ सेंटीमीटर। या तो आप इन सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं या इन सबको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने इनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया अगर, तो ये आपका पॉइंट भी डेसिमल में आता है, तो पॉसिबल होगा आपका इजी वे जो है वो क्या होगा, इनको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। सो ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर डिवाइड बाई x विच इज इक्वल्स टू 1 मीटर के अंदर आपका 100 सेंटीमीटर होता है, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई 100, दिस विल बी 1200 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2800 सेंटीमीटर, राइट। x की वैल्यू निकाले, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा x आपने यहाँ ट्रांसफर किया, सो दिस विल बी द 9 सेंटीमीटर इनटू 28 डिवाइड बाई 12, ओके। यहाँ पे आप 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 4 7s are 28, so 7 3s are 21 सेंटीमीटर जो है वो क्या होने वाली है, उस मॉडल की लेंथ होगी। इज इट क्लियर? ओके, टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 7. Suppose 2 kg of sugar contain 9 into 10 to the power 6 crystals. आपको यहाँ पे बता रखा है कि 2 किलो आप चीनी ले रहे हैं जिसके अंदर क्रिस्टल्स होता है। शुगर इज मेड अप ऑफ क्रिस्टल्स, ठीक है। तो उसमें कितने क्रिस्टल दे रखे हैं 2 kg के अंदर? 9 into 10 to the power 6 crystals. Is it clear? So how many sugar crystals are there in? आपको यहाँ पे कुछ पार्ट्स पूछ रखे हैं। के अंदर आपको क्रिस्टल्स दे रखे हैं 9 into 10 to the power 6, ओके। तो पार्ट फर्स्ट में यहाँ पे गिवन है 5 kg ऑफ शुगर। 5 kg के अंदर कितना होगा? तो सबसे पहले यहाँ से आप 1 kg निकाल सकते हैं। 1 kg के अंदर तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, सो दिस विल बी 9 into 10 to the power 6 डिवाइड बाई 2। ये 1 kg का आ चुका है। सो 5 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई 5, ओके। जो भी था आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 5s are 45 into 10 to the power 6 डिवाइड बाई 2। 2 से क्या? दिस विल बी 2 2s are 4, अगेन 2 2s are 4, 2 5s are 10 into 10 to the power 6, ओके। 5 kg के अंदर कितने क्रिस्टल्स आने वाले हैं? 22.5 into 10 to the power 6। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है 1.2 kg। नेक्स्ट आपके पास 1.2 kg के अंदर कितने क्रिस्टल्स रहने वाले? सेम आपको यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया, नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1.2, सो 1.2 into 9 into 10 to the power 6 डिवाइड बाय 2, ओके। आपने 2 से डिवाइड किया, सो दिस विल बी 0.6 into 9 into 10 to the power 6। मल्टीप्लाई करने के बाद 6 9s are 54, so 0.1 आ जाएगा यहाँ पे, so this will be 5.4 into 10 to the power 6 is your answer. Is it clear? So do the next question, question number 8. Rasmi has a road map with a scale of a 1 centimeter representing the 18 kilometer. रश्मि ने एक मैप प्रिपेयर किया है। आपको पता है कि जब मैप हम प्रिपेयर करते हैं तो हमारे पास में ओरिजिनल जो डिस्टेंस होता है उतना पेपर यूज नहीं कर सकते हैं, तो वहां पे आप स्केल एज्यूम करते हो। तो इसने भी क्या कर रखा है, यहाँ पे एजम्पशन लगा रखा है। यहाँ बता रखा है कि 18 किलोमीटर को रिप्रेजेंट किया गया है 1 सेंटीमीटर से। इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर का मतलब है आपका 18 किलोमीटर, ओके। सो सी ड्राइव्स ऑन द रोड फॉर 72 किलोमीटर। वो 72 किलोमीटर ड्राइव कर रही है। what would be her distance covered on the map? So map के अकॉर्डिंग उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? 72 किलोमीटर उसने कवर किया है। मैप के अकॉर्डिंग क्या होने वाला है वो देखिए। तो सेम आपको क्या करना है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर है 18 किलोमीटर जो कि 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट किया गया है। तो 72 किलोमीटर को किससे रिप्रेजेंट करेगी? x वहां पे एज्यूम कर सकते हो, x की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, सो यहाँ पे क्या 18 4s are 72, x का क्या हो जाएगा 4, एंड यहाँ पे याद रखना ये 1 सेंटीमीटर था, आपने इसको 1 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया, सो 4 1s are 4 एंड सेंटीमीटर आपका रहेगा
सो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया आपके मैप के अकॉर्डिंग? ओनली 4 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट अ शैडो ऑफ द 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक आपके पास में पोल दे रखा है जो कि 5 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर हाइट है, ठीक है। उसकी शेडो जो दे रखी है उसकी लेंथ है 3 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर, 3 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर। सो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड एट द सेम टाइम, उसी टाइमिंग के ऊपर, द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय द अनदर पोल, जो दूसरा पोल है आपका जिसकी हाइट दे रखी है 10 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। ओके, सो उसने कितना, उसका शेडो की जो लेंथ है वो कितनी होने वाली है वो बताना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाइटेड जो आपका पोल है उसकी शेडो है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। सो अगर आपका दूसरा पोल है 10 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, सो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ इट्स शेडो, उसके शेडो की लेंथ क्या होगी? एक्स आपने रखा, ट्रांसफर करेंगे, दिस विल बी द 10 मीटर इंटू 50 सेंटीमीटर इंटू 3 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 5 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपके यूनिट्स जो है वो डिफरेंट है। सबसे पहले आपको यूनिट सेम करनी पड़ेगी। ये सेंटीमीटर है, इसको आप क्या कर सकते हो, मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। सो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो आप सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट कर रहे हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। सो दिस विल बी 10 मीटर ऑलरेडी आपका मीटर में है एंड सेंटीमीटर से कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करोगे, सो दिस विल बी 0.5। सो ये हो जाएगा 10.5 मीटर इंटू, यहाँ पे आप इसको क्या करने वाले हैं, 100 से डिवाइड, सो ये हो जाएगा 3.2 मीटर। ये आपके पास हो जाएगा 5.6 मीटर। ओके, एंड पॉइंट से पॉइंट आप रिमूव कर सकते हैं किसी एक का। आगे आप देखिए, इसको सॉल्व कीजिए। सो x की वैल्यू क्या होगी, आप कैंसिल आउट करने के बाद में दिस विल बी द 6 मीटर। ओके, नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। ओके, सेकंड पार्ट आपसे बोला गया था हाइट ऑफ द पोल bx, हाइट ऑफ द पोल, the height of a pole which cast a shadow of a 5 meter long। इसमें आपको शेडो दे रखा है, आपको उसकी हाइट फाइंड करनी है। तो जो आपके पास था पहले वाला वो था 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, ये क्या था, उसकी हाइट थी, उसकी शेडो था 3 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर, सो विच इज इक्वल्स टू द, अब आपको शेडो दे रखा है, सो ये हो जाएगा 5 मीटर, लेंथ कितनी होने वाली है उस पोल की वो फाइंड करनी है। सो यहाँ पे आप ट्रांसफर करेंगे, दिस विल बी द 5 मीटर 60 सेंटीमीटर इनटू 5 मीटर डिवाइड बाय 3 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर। तो सेम आपको अभी क्या करना है कि यूनिट जो वो चेंज करनी पड़ेगी हमें, या तो आप इन टोटल को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, टोटल को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ हम इनको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। सो डिवाइडेड बाई 100, सो दिस विल बी द 5.6 मीटर डिवाइड बाई 3.2 मीटर इंटू 5 मीटर, ठीक है। ये x की वैल्यू, यहाँ पे आप पॉइंट को पॉइंट से रिमूव कर सकते हैं, आपको यहाँ पे कैंसिल आउट हो सकता है, लाइक ये 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, 2 2 4, 2 8 16, अगेन 2 1 2, 2 6 12। ओके, सो 4 4 16, 4 7 28, आगे नहीं हो रहा, सो दिस विल बी द 35 मीटर डिवाइड बाई 4। ओके, so 32 and then 7 4s are 28 and then 5 4s are 20। ओके, ये आ चुके आपके पास में x की वैल्यू। सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 10 which is the last question of your exercise। Question number 10, a loaded truck travels 14 kilometer in 25 meter। 25 मिनट के अंदर आप 15 किलोमीटर ट्रेवल कर लेते हैं, सो 5 आवर्स के अंदर कितना ट्रेवल करेंगे। तो ये मिनट में दे रखी आवर्स,
5 आवर्स है। अब आपको क्या करना है, यहाँ मिनट दे रखा है तो मिनट को आप आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। आपको पता है कि 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो दिस विल बी 14 किलोमीटर डिवाइड बाई 25 डिवाइड बाई 60 आर विच इज x अपॉन 5 आर। डिवाइड का डिवाइड जो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मल्टीप्लाई। सो दिस विल बी 14 किलोमीटर इंटू 60 और में 25 आर से कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये आपका डिवाइड में है। सो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लाई। ठीक है, x की वैल्यू के लिए 5 5 से 25, 5 से क्या 5 1 जार 5, 5 2 जार 10। सो x की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी, 14 मल्टीप्लाई बाई 12, 4 2 जार 8 देन 6, 168 किलोमीटर आपके पास में है। सो ये हो जाएगा आपका कितना, 168 किलोमीटर कंप्लीट हुआ है 5 आवर्स के अंदर। इज इट क्लियर? ओके, सो आपका ये एक्सरसाइज जो थी वो कंप्लीट हो चुकी है। वी विल डू योर एक्सरसाइज 11.2 इन योर न्यू वीडियो। ओके, सी यू।